मतलब माई फादर वॉज ऑल्सो इन एक्सट्रीम पेन फॉर द लास्ट क्या बोलते हैं टाइम ऑफ हिज लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, एंड सो वॉज माई ब्रदर ऑल्सो इन एक्सट्रीम पेन. बट एक बार भी मतलब ना दुख दिखाया, होगा तो अंदर पता नहीं, पर बाहर पता नहीं लगने दिया यार. एंड मतलब माई फादर ऑल्सो व्हेन ही वाज पासिंग तो बड़ा मतलब पूरी फैमिली थी साथ में, एंड हंसी मजाक ही चला. इनफैक्ट व्हेन माई फादर पास्ड अवे वी टुक हिम टू द इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम. हिज विल वाज वेरी सिंपल कि भाई कहीं भी होगा मतलब जला वला देना, जहाँ भी सस्ता लकड़ी वकड़ी लगा के जला देना, और जो भी एशेज है कोई भी नदी नाला पास में होगा तो उसमें फेंक देना, बस खत्म कहानी. एंड दैट वाज हिज थिंग. ही हैड नो अटैचमेंट कि लाइफ मरने के बाद क्या होगा. हिज इंटायर फोकस वाज प्रेजेंट इन दिस मोमेंट कि यहाँ क्या चल रहा है, और उसी में ही वो अपने आप को दे देते थे. He was like that. तो सेम थिंग विद माई ब्रदर ऑल्सो व्हेन ही पास्ट. मतलब थाउजेंड्स ऑफ पीपल रोट यार, यहाँ वहाँ से लोग घर आए, पता नहीं कहाँ से घर आए, अजीब सी चीज़ें बता रहे कि भाई योर ब्रदर वॉज माई बॉस. एंड एक दिन मतलब योर ब्रदर कॉल्ड मी टू द ऑफिस एंड फायर्ड मी बिकॉज मैं पकअप मार रहा था. आई वॉज नॉट डूइंग वेरी वेल इन थिंग्स एंड समथिंग. तो माई ब्रदर फायर्ड मी. पहले तो फायर किया और फिर बोला है भाई इस नंबर पे कॉल कर देना. He had already spoken to his friend in another company, and उस बंदे का ऑलरेडी नौकरी लगा दिया था ना हायर पे. ओह माय गुडनेस. तो दैट इज़ हाउ दे वर. सम पीपल मे बी हु विल वॉच दिस क्या बोलते हैं, मतलब बोथ माई फादर एंड माई ब्रदर मतलब लोग मतलब दे वर फार 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 सुपीरियर, फार बेटर ह्यूमन बींग्स, और फार मोर mentally and heartfully much more than I have ever been. तो ये है, स्टैंडर्ड बहुत हाई थे मेरे घर. कल शाम को जब हम बात कर रहे थे ब्रदर के लिए भी, आई वांटेड टू आस्क उनके बारे में भी. ही वाज आल्सो इन द सेम स्कूल, एक साथ सीनियर था 4 साल. या क्या कहते हैं मतलब भाई ट्रू टू हिज नेम. उसका नाम विनय था, और था उसकी क्वालिटी विनय की थी. बहुत ही जेंटल बंदा था, बहुत ही जेंटल, वेरी डीप पर्सन ऑल्सो. मतलब बाहर से आदमी को पता नहीं लगेगा कि अंदर क्या चल रहा है. बहुत ही एंड ही वुड नेवर शेयर एनी, कोई चीज़ दुख लग रही है या कोई परेशानी हो रही है या कुछ हो रहा है, बताएगा ही नहीं. तेरे साथ भी नहीं? वेरी रेयरली. कभी बैठ के बियर पी रहे हैं तो कहीं बीच में थोड़ा क्रिप मार देगा कि ये वो ऐसा वो है ये वो समथिंग लाइक दैट, बट दैट्स अबाउट इट. ही नेवर कैरिड एनी इल विल एनी. और मतलब अगर सफरिंग की बात करो तो मतलब शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने भाई से ज़्यादा किसी को सफ़र करते हुए भी नहीं देखा. तो भाई ने ही वॉज अ वेरी मतलब वेरी डिफरेंट फ्रॉम मी. ही वॉज ऑलवेज लाइक राइट टिल क्लास 8th ही वॉज ब्रिलियंट, टॉपर था स्कूल में in his class and all, always first second. Teachers used to मतलब teachers pet word I cannot associate anybody more with that word than my elder brother. तो उसकी कॉपीज आती थी स्कूल से, मतलब उसमें what a lovely boy. तेरे लिए मुश्किल हो गया होगा. मेरे यहाँ पे 0 रेड. आपको ये नहीं बोलते थे कि अपने भाई को देखो और खुद को देखो? नहीं ऐसा तो नहीं सुना मैंने. बट क्या बोलते हैं, मे बी आई वॉज टू स्मॉल टू बट क्या बोलते हैं मतलब मेरे को तो अभी तक याद है कि मैं कुछ ना 20 या 30 में से क्लास 2-3 में था. 20 या 30 में से क्या बोलते हैं मेरे को कुछ 3 या कुछ मिला था, 0-3 ऐसे करके. तो मैं ब्लेड से लेके उसको काट रहा था. ये घर जाऊंगा मेरे पापा देखे तो मतलब ना बहुत डांट पड़ेगी करके ऐसे करके फ्रॉम माई मदर एक्चुअली. तो that is the kind of rowdy student I was, but I had a lot of friends and मतलब You still have? हाँ yeah. तो भाई का ऐसा था, he was brilliant and बहुत ही साऊ बंदा, बहुत ही प्यारा बिल्कुल ही, and शांत. और 8th class and he got double promotion. I think in 5th-6th में ही उसको एक क्लास डबल प्रमोशन कर दिया था उसका कि भाई ब्रिलियंट है ये. एंड मैं पास हो जाता था तो उतना ही बहुत था लोगों के लिए. तो एंड देन वी वेंट टू बोर्डिंग स्कूल.
तो बोर्डिंग स्कूल में स्विच हुआ भाई का, मतलब बोर्डिंग स्कूल तो एआरपीएस में ही जाके स्विच हुआ। हाँ बिल्कुल वहीं बाय क्लास, इन क्लास 9th he went to boarding school, we both went together, he went in 9th, I went in 5th, होल्डिंग हाउस। हाँ, तो क्या बोलते हैं, एंड he was AC house, he was AC, I was MP house, मणिपुर हाउस, अरुणाचल हाउस। हाँ, तो बाय मतलब 9th खत्म होते होते वो बिल्कुल ही मस्त हो गया था। वो पढ़ाई उसको करने की वैसी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, थोड़ा सा भी पढ़ता था तो अच्छे मार्क्स ले आता था। पर उसके जो दोस्त बने थे वहाँ पे, 3-4 दोस्त थे, इनफैक्ट वन ऑफ देम इज़ इन देहरादून ओनली, दिनेश मनोरी करके, क्या तगड़े बंदे और बदमाश नंबर 1 है ना। और 9th-10th क्लास में ही शुरू रखे वहाँ बोर्डिंग स्कूल में, बाय 10th क्लास तो रक्सी वक्सी पी रहे थे ये वो, मतलब वैसा हो गया था। बगल वाले गांव में जाके कभी रेडिंग पार्टी निकलती थी इनकी, मुर्गी चोरी करने के लिए। वो मैंने खुद देखा है। मैं पहली बार विनय जगह मुझे देखा, वो गांव था और नाला था एक स्ट्रीम, और स्ट्रीम के पीछे देयर वाज अ विलेज खासीस का। और सडनली हम गए थे यहाँ ऊपर ना, ऐसे ही मस्ती करने के लिए जाते थे। वहाँ तो वाइल्ड होता था ना, टीवी होता था कुछ, तो हम वहाँ बैठ के देख रहे हैं। और एक दिन मूवी स्टाइल में बंदा दौड़ता हुआ आया एकदम और पीछे से 2-3 और उसके साथ सपोर्टर्स, एंड देन गांव वाले पूरा गांव वाज देयर। और जैसे ही वाज क्रॉसिंग द रिवर, होता है ना रिवर में यू स्लो डाउन, तो दिस गाइस कॉट ऑन हिम, एंड पूरा वहाँ पे फाइट चल रही है। वो मुर्गी चोरी करके आए थे वहाँ से। तो it's like, you know, one of his bosses, we were sitting in some party and, you know, talking, and he asked me कि मेजर जेकब who is your hero। तो मैंने आज तक कभी इस सवाल के बारे में सोचा ही नहीं था कि भाई मेरा हीरो कौन है। तो I never really idealized anybody to an extent कि मैं मतलब मेरे लिए कोई हीरो हो जाए। तो I used to love the way my father was, and ये बट ऐसा कोई हीरो वाला वर्ड कभी मेरे दिमाग में नहीं आया कि मेरा कौन हीरो है। बट एट दैट मोमेंट व्हेन ही आस्क्ड मी एंड आई जस्ट थॉट अबाउट एंड आई रियलाइज्ड कि माय एल्डर ब्रदर इज माय हीरो, ही इज द बेस्ट पर्सन, बेस्ट मैन, द मतलब इन एनी विच वे इफ यू वांट टू सी द बेस्ट गाय दैट आई हैव लाइक सीन इन माय लाइफ, मेट इन माय लाइफ। अलग डायमेंशन में था वो, एंड हिज पासिंग वाज आल्सो लाइक दैट, एक्सट्रीमली पावरफुल, एक्सट्रीमली पावरफुल। फिर अभी इसी महीने मतलब इसी साल जनवरी में मैं यहीं था ऊपर मुक्तेश्वर साइड में, एक ही मैसेज आया मेरे पास। मैं ऐसे बैठ के सोच रहा था उसके बारे में, और शाम को मैसेज आया, यूज अ फॉरवर्ड। तो खोला तो मैंने देखा लिवर कैंसर के बारे में एक आर्टिकल था। दैट्स ऑल, ही जस्ट सेंट वन फॉरवर्ड। तो मैंने उसको कॉल वॉल किया, ये वो, तो उसने बताया यार कि यार ये हो गया है। तो मैंने ठीक है मैं आ रहा हूँ अभी। तो मैं सीधा दिल्ली पहुंचा। He was already admitted in hospital and all that. It was already last stage. जब डिटेक्ट हुआ तभी लास्ट स्टेज। फिर दरवाज़ा खोला तो ऐसे करके उसको देखा, तो वहीं पे ही मतलब ना जैसे ही उसको देखा, उसने मुझे देखा, तो मैंने बोला अरे तू तो अभी भी जिंदा है करके। तो दैट वाज आवर वाइब। हाँ, हमारा ये था कि भाई मतलब, एंड दैट ही वाज फ्रॉम डिटेक्शन टू डेथ 1.5 months। उस 1.5 महीने के अंदर मतलब आई वॉज वेटिंग टू सी कि भाई कि कब डर लगेगा इसको, है ना, बिकॉज ही इज़ नाउ प्रोसेसिंग इट कि भाई मैं तो जाने वाला हूँ, 4th स्टेज है, डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे, ये वो सब कुछ मतलब ख़त्म ही था कहानी। बट ही वॉज फुल्ली इन हिज सेंसेस, ऐसा नहीं है कि होश नहीं था, या फुल्ली इन हिज सेंसेस। तो मैं उसको देख रहा था कि कब इसको टेरर हिट करेगा, बिकॉज वो है ना, अननोन है ना, कि एक तो तुम अननोन में जा रहे हो और तुम्हारे जाने से पीछे दुनिया, तो फिर दुनिया है ना, है ना। तो पीछे हिज वाइफ, हिज यंग सन, कि भाई उनका कौन देखेगा, है ना, क्या होगा इनका। तो इस टाइप के फियर्स, इस टाइप के थॉट्स, ये तो मतलब आते ही आते हैं यार, है ना। दिमाग है, कैलकुलेट तो करेगा ही। पर एक बार भी उसने मुझे पूछा नहीं कि भैया मेरे को, मैंने कई बार कोशिश भी की, भाई कुछ लग रहा है तो बता। अपना मतलब ही हैड गॉन इनटू हिज फुल पावर में था वो, फुल पावर, लाइक मतलब ही वाज मोर अलाइव, ही हैड बिकम मोर कॉन्सेंट्रेटेड।
मैं तो 1.5 महीना ऑब्जर्व किया ना उसको कि भाई क्या चल रहा है क्या चल रहा है, एंड ओनली थिंग आई कुड, जो मेरे को दिमाग में ऐसे रियलाइजेशन हुई कि ही हैज़ बिकम ए, हिज कॉन्शियसनेस इज कॉन्सेंट्रेटेड, बिल्कुल ही ऐसे करके कॉन्सेंट्रेट हो गया है बिल्कुल। ये वो ही पास्ड अवे ऑन नाइट ऑफ महाशिवरात्रि, एंड क्या बोलते हैं, ही लेफ्ट इन स्टाइल, लिव्ड इन स्टाइल, लेफ्ट इन स्टाइल, है ना। या ये बता जेकब, तुम तीनों को संभालने के लिए